Hello guys, good morning all of you. How are you? I hope you will be good and fit. दोस्तों कल अपन ने मुख्य क्रिया वाले एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखा था। आज अपन डब्ल्यू एच वर्ड वाले एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। आपके तीन तरीके के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस थे। पहला साधारण एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना, दूसरा मुख्य क्रिया वाला था और तीसरा डब्ल्यू एच वर्ड वाला था। डब्ल्यू एच वर्ड जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये एक्टिव वॉइस जो आते हैं ना, ये डब्ल्यू एच वर्ड से प्रारंभ हो रहे हैं। जैसे व्हेन डिड यू रिटर्न माई बुक, इनका पहला शब्द या तो डब्ल्यू से चालू होगा या फिर एस से चालू होगा, इसलिए इनको डब्ल्यू एच फैमिली भी कहते हैं। ये बहुत सारे होते हैं, इनको अपन फ्रेमिंग क्वेश्चनों में देख चुके हैं, जैसे वाट, व्हेन, वेयर, विच, हु, होम, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ फार। अब इनको बनाने का फंडा बिल्कुल सरल है, लेकिन जैसे डब्ल्यू एच वर्ड से जब भी आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो उसके लिए मैंने ये स्ट्रक्चर दे रखी है, सूत्र दे रखा है, ये फॉर्मूला दे रखा है कि जो डब्ल्यू एच वर्ड सबसे आगे आता है उसे वैसे के वैसे आगे रखो। एक्टिव वॉइस जिस टेंस में आ रहा है उससे अगला टेंस के साथ क्रिया लगा लो, हेल्पिंग वर्ब यूज कर लो, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, सब्जेक्ट, अदर्स और क्वेश्चन मार्क्स। तो ऑब्वियसली स्पष्ट है, डब्ल्यू एच वर्ड आता है क्वेश्चन मार्क्स के लिए है, प्रश्नवाचक सब बनाने के लिए आता है। दुनिया में दो ही तरीके से प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं, सहायक क्रिया से, हेल्पिंग वर्ब से और डब्ल्यू एच वर्ड से। अब थोड़ा इसमें ये जरूर ध्यान रखना है कि सारे डब्ल्यू एच वर्ड ऐसे कैसे आते हैं, एक डब्ल्यू एच वर्ड वैसे के वैसे नहीं आता, जिसका अगला रूल्स है। दो ही रूल्स है इसमें दोस्तों अपने। जैसे अपन एग्जाम्पल से अब इस बात को समझते हैं, लेते हैं। व्हेन डिड यू रिटर्न माई बुक, तो व्हेन ऐसे कैसे रही, डिड से अगले वाले टेंस की सहायक क्रिया इसमें आपकी वो जा रही है, माई बुक आपका इसमें ऑब्जेक्ट है, रिटर्न थर्ड फॉर्म हो गई, बाई हो गया, और यू कभी सर्वनाम चेंज होता नहीं है, ऐसे कैसे हैं। वाई डिड यू बीट द बॉयज, तुमने बच्चों को क्यों पीटा था, तो वाई ऐसे कैसे अगले वाले टेंस सहायक क्रिया वर। अब यहाँ थोड़ा देखने की बात है, वर क्यों आ रही है, क्योंकि द बॉयज बहुवचन है, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज हो चाहे बाद में, सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग सिंगुलर नंबर है सिंगुलर और प्लूरल नंबर है तो प्लूरल आती है। फिर द बॉयज ऑब्जेक्ट आ गया, थर्ड फॉर्म आपकी बिटन आ गई, बाई आ गया और यू आ गया, क्वेश्चन मार्क सही। एटलीस्ट ये जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का, इसको आपको याद रखना पड़ेगा डब्ल्यू एच वर्ड में। सूत्रों से अपन इंग्लिश पढ़ रहे हैं मैथ्स के सूत्रों की तरह, कि हर चीज़ का मैं आपको सूत्र दे रहा हूँ। अब डब्ल्यू एच वर्ड का पहला नियम तो ये था, ये सूत्र आपका ये आराम से बनवा देगा, इसको लिखना भी है, याद भी करना है। लेकिन एक और इसमें दूसरा नियम, बस लास्ट दो ही नियम है, तीसरा है नहीं जो मैं आपको बताऊँ। लेट वाले में भी कल मैंने दो ही नियम बताए थे। हाँ, आपने साधारण एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के छोटे मोटे 10 रूल्स देखे थे, पर उसमें मोस्टली मेन रूल तो 5 है, बाकी और विस्तृत जानकारी के लिए है, और कोई भी नॉलेज पूरी अपडेट होनी चाहिए कंपटीशन तक के लिए। इसमें क्या है कि अगर दोस्तों एक्टिव वॉइस में कर्ता की जगह डब्ल्यू एच वर्ड जो आता है वो हु आए, डब्ल्यू एच ओ हु, तो क्या होगा, हु का बाई हुम हो जाता है। पहला दो दो छोटे छोटे इसमें चेंजेज हैं, हु का बाई हुम हो जाएगा, और हु जिसमें आता है उसमें हु कर्ता को पूछने के लिए आता है तो उसमें सब्जेक्ट नहीं आएगा। हु खुद ही एक कर्ता वाचक शब्द है, कर्ता को जानने के लिए आता है। तो ऐसे एक्टिव वॉइस जिनमें हु आए उनमें बाई लगाकर कभी भी सब्जेक्ट को लिखने की चेष्टा नहीं रखें, क्योंकि सब्जेक्ट होगा नहीं दोस्तों। तो कुल मिला के इसमें आपको अगर जब हु आ जाए तो हु को बाई हुम कर दो। जैसे एक एग्जाम्पल से अपन इस बात को समझ सकते हैं, हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न कौन हल कर सकता है, तो हु का बाई हुम हो रहा है। कैन आपका मॉडल से, जो मॉडल से कैसे रहेगा, दिस क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्ट आ गया, बी लगेगा। बी क्यों लग रहा है, क्योंकि पीछे अपन ने पूर्व में एक रूल देखा था कि जब भी मॉडल्स आते हैं तो अपने साथ बी लाते हैं। अब दोनों टुकड़े एक साथ आगे नहीं रख पाए, ये एक अलग बात है, कैन अलग है, बी यहाँ है, और सोल्ड की थर्ड फॉर्म सोल्ड होगी, तो इसमें आपको सोल्ड ही करना है दोस्तों। अब ये बाई मिस्टेक है, जैसे कि हम नोट्स बना के कंप्यूटर वालों को दे देते हैं, जब वो टाइप करते हैं तो कुछ छोटी छोटी त्रुटियाँ रह जाती है, अभी आगे के लिए दुरुस्त हो जाएगी दोस्तों। तो इसमें आपने क्या देखा कि हु तो बाई हुम में बदल रहा है। और एक एग्जांपल लेते हैं, हु इज़ राइटिंग दिस लेटर, इस पत्र को कौन लिख रहा है, तो हु का बाई हुम हो गया, इज प्रेजेंट कंटिन्यूस की सहायक क्रिया इसी की रहेगी।
दिस लेटर आपका ऑब्जेक्ट है और बिंग लग गया, क्योंकि बिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में कभी भी अगले वाले टेंस की साई क्रिया नहीं आती है, उसी टेंस की रहती है, बस वो साई क्रिया चेंज नहीं होने देती है। बिंग अगले वाले टेंस की साई क्रिया नहीं लगने देती है। हाँ, इसमें ये ज़रूर करता है एक वचन बहुवचन के अनुसार उसी टेंस की बदल सकती है। तो बिंग रिटर्न थर्ड फॉर्म हो रही है इसमें। हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप, तो हु का बाई हुम अगला टेंस साई क्रिया वो है। दिस ब्यूटीफुल कप आपका इसमें ऑब्जेक्ट है, ब्रोकन थर्ड फॉर्म है, इसमें बाई लगाकर सब्जेक्ट को नहीं लिख रहे अपन। इस तरीके से दोस्तों आप देख रहे हो कि हु वाले में हु को बाई हुम में बदल रहे हैं और बाई लगाकर थर्ड फॉर्म के बाद में अपन सब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट होता ही नहीं है। इस तरीके से आज अपन ने WH वाले एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखा। दो ही रूल्स हैं, दोनों कराएं। इसके बाद मैं आपको 3-4 एक्सरसाइज आज आपको दे रहा हूँ। तीनों चारों एक्सरसाइज आपके साधारण से भी रिलेटेड है, इसमें WH वाले भी हैं और लेट वाले भी हैं। इस डेट क्लियर, इन सबको आपको करना है। गो एट, बेस्ट ऑफ लक।